हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो पीछे का हमारा कुर्ता होता है उसमें पीछे हम डिजाइन कैसे बनाते हैं गले में, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा पीछे का पीस है और ये हमने सेंटर में मार्क किया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग ये हमने 15-16 इंच तक हमने मार्क किया हुआ है। तो यहाँ तक हमें गला बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने निशान लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें बुकरम पर इसकी कटाई करेंगे। तो चलिए वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, ये हमारे पास बुकरम का पीस है और जो इसकी लेंथ है वो 16 इंच की है और जो इसकी चौड़ाई है वो 7 इंच की है। और इसी तरह एक पीस हमें इस तरह का चाहिए। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने 5.5 इंच की ली हुई है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 6 इंच की ली हुई है। और एक इसी तरह एक पट्टी हमें और चाहिए बुकरम की। तो जो इसकी लेंथ है वो 2.5 इंच की है और जो इसकी चौड़ाई है वो 6 इंच की ली हुई है हमने। तो सबसे पहले जो हमारी ये बुकरम है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। और अब हम सबसे पहले जो हमें पीछे गला तैयार रखना है वो 7 इंच का रखना है। तो आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा, तो हम इसकी जो लेंथ है वो 7.5 रखेंगे और जो इसकी चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच की रखेंगे। तो चौड़ाई हम 2.5 इंच की रखेंगे और जो इसकी गहराई है वो हम 7 इंच की रखेंगे। तो 7.5 पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ भी हम 2.5 इंच का चौड़ाई देखेंगे। तो ये हमारी पूरी 2.5 इंच की है। और यहाँ हम गोलाई देंगे। तो यहाँ आप आधे इंच की निशान लगाते हुए इस तरह गोलाई देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें आधा इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और यहाँ हमें 6.5 पर निशान लगाना है। और उसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे 6.5 पर। और इस निशान को, जो हमने आधे इंच का निशान लगाया, उस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। और इसकी हम हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह। और इस निशान को हम आधा इंच और ऊपर यहाँ पर आधे से भी कम लेंगे और यहाँ पर गोलाई देंगे। और ये गोलाई देकर हम यहाँ पर फिर जितनी चौड़ाई हमें यहाँ पर रखनी है उतनी हमें सेम इसकी चौड़ाई हम लेकर चलेंगे इस तरीके से। और यहाँ हम इस तरह लाइन खींच देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें गोलाई देनी है। तो हम थोड़ा नीचे की तरफ से लेंगे इसको इस तरीके से। और फिर यहाँ हम गोलाई देंगे इस तरीके से। और सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, बाहर के पीस की कटिंग करेंगे बुकरम पर। तो यहाँ से हम इस तरह लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद जो हमने अंदर निशान लगाए हैं उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें कटिंग करनी है, जो हमने गोलाई दिया है, ये आधा इंच का निशान लगाकर उस पर कटिंग करनी है इस तरीके से। देखिए, जो हमारा गला है कुछ इस प्रकार होगा। और उसके बाद जो हमने ये 6 इंच चौड़ा और 5.5 इंच लंबाई दी थी, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई देंगे। इस तरीके से। और उसके बाद हम इसमें सेंटर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम इसमें इसके नीचे हम इसको रखेंगे इस तरीके से। तो इतनी लेंथ हमें चाहिए। तो जो हमारा एक्स्ट्रा इधर की तरफ ये बुकरम है, इसकी हम कटिंग कर देंगे।
इस तरीके से। और अब हम इसके बराबर पहले हम आधा इंच कपड़ा रखते हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको रखना है और आधा इंच कपड़ा रखते हुए हम इसके कपड़े की कटिंग करेंगे। और इसके ऊपर हमें इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ हम कट का निशान लगाएंगे और इस कपड़े को इसके सबसे पहले इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पीस है और जो हमें गला बनाना है उसकी चौड़ाई हमें 5 इंच करनी है इसमें। तो 5 इंच हमारा 2.5 इंच का निशान हम इधर लगाएंगे और 2.5 इंच का निशान हम इधर लगाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सिलाई में आने के बाद ये हमारा गला 5.5 इंच का तैयार होगा। तो ये 2.5 इंच पर हमने निशान लगा दिए हैं। और अब सबसे पहले हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम कट लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो देखिए, इस तरह हमने अपने ही पूरे जो गला बनाना है उस पर कपड़ा इस तरह फोल्ड कर लिया है। और अब बीच में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें इसमें रखना है चारों तरफ। देखिए, इस तरीके से हमें इसको करना है तैयार। अब बीच में एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह बिल्कुल बीच में कर कर इस तरह से हम एक यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और जो हमने ये 2.5 इंच के निशान लगाए हैं, तो यहाँ पर हम जो हमने ये गला बनाया है इसको इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर आने चाहिए गला। और जो हमारा सेंटर मार्क हमने लगाया है तो ये हमारे इसके सेंटर मार्क से मिला होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक पिन सुई या आलपिन भी आप जो आपके पास हो वो लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये मशीन की सुई है, ये ख़राब है तो इनको मैं लगा रही हूँ। तो एक सुई आप यहाँ लगाएं और एक सुई आप यहाँ लगाएं, ताकि आपका गला बड़ा है तो ये इधर उधर ना हो। तो उसके लिए हम इनको यहाँ पर सुई लगा देंगे ताकि इधर उधर गला हमारा ना हिले और जो डिज़ाइन बनाना है वो हमारा अच्छे से बने। और एक सुई हम यहाँ लगाएंगे और इधर से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ किनारे किनारे पर हम जो सिलाई है वो लगाएंगे। कोने हमें बिल्कुल उसी तरीके से बनाकर चलेंगे। और इस तरह कोने पर लाकर इस तरह घुमाएंगे और सुई हम यहाँ से निकाल देंगे। तो जैसे हम जाते रहेंगे और जहाँ जहाँ सुई आती रहेगी उसको हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो और भी एक्स्ट्रा सुई लगा सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपसे गला हिलता है। यहाँ फिर हम इसको रोकेंगे और इस साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ हम सुई निकाल लेंगे। ये हमारे बिल्कुल सेंटर मार्क से मिलाकर रखनी है।
फिर मशीन को घुमाएंगे। ये सुई हम निकाल देंगे। और उंगलियों की सहायता से बिल्कुल इसको घुमाएंगे ताकि गोलाई आपकी अच्छी आए। और अब थोड़े छोटे छोटे कट हम यहाँ चारों तरफ लगाएंगे इस तरीके से। तो पूरे गले में ये इस तरह से हमें छोटे छोटे कट इस तरह से लगाने हैं। अब हम इसको गले को इस तरह से करके उल्टी साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से करके, और जो कोने हैं इनको हम निकाल लेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल निकाल कर इनको, और इस तरह से उल्टी साइड हम फोल्ड करते जाएंगे। और जो सिलाई है वो हमारे यहाँ किनारे पर आनी चाहिए। और कोना किसी पेचकस से या किसी भी कोनों की चीज़ से आप इस तरह बिल्कुल सीधा निकालिए इसको। हमारा कोना अच्छा बना होना चाहिए इस तरीके से। बिल्कुल सफाई के साथ हमें इसको फोल्ड करना है। दो तीन है, इनको हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और इसको लगानी शुरू करेंगे। तो देखिए ये जोड़ हमने इसमें लगा लिए हैं, सिलाई कर ली है। और अब हम इस तरीके से इसको रखेंगे यहाँ। और जितनी मोटी या बारीक पाइपिंग आप निकालना चाहते हो उतनी आप मशीन चलाएं। तो ये मैं इतनी चला रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी इसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमने रेड की पट्टी इसके ऊपर लगा ली है। अब हम जो हमने पट्टी लगाई है इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे।
और ये पाइपिंग हम बनाएंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पर। तो देखिए हमने रेब की पट्टी लगाकर और ये पाइपिंग हमने निकाल ली है। अब इसके अंदर हम पैच लगाएंगे। और देखिए जो हमने ये पट्टी लगाई है तो यहाँ पर हम इस तरह से कट लगाएंगे ताकि हमारी ये अंदर की तरफ दबी रहे। तो इस तरह कट लगा देंगे ताकि ये हमारी बाहर की तरफ ना आए। और बाद में इसमें हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी पट्टी अंदर दबी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जो ये हमारा आगे का पीस है इसमें से हमारे साइड में से कपड़ा बचा था, ये कपड़ा बचा हुआ है। और अब जो हमें नीचे पैच लगाना है उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख के हम पैच लगाएंगे। तो देखिए ये हम इसके ऊपर रख के और एक्स्ट्रा कपड़े की जो हम कटिंग कर देंगे। तो जितना हमें इसमें लगाना है सिर्फ हम उतना रख लेंगे, हल्का हल्का, बस थोड़ा हम फालतू रखेंगे इसे। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमें दो पीस, एक तरफ हम प्लेन लगाएंगे और आगे की तरफ हम इसको लगाएंगे और पीछे की तरफ हम ये कपड़ा लगाएंगे। तो देखिए ये हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और जो नीचे की तरफ है हम इसको लगाएंगे इस तरीके से। और उसके ऊपर हम ये पाइपिंग निकालेंगे। तो जितना हमारा ये कपड़ा है उसी के अनुसार हमें ये स्ट्रिप लेनी है। तो इसकी हम पाइपिंग निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई करेंगे। तो इसके किनारे किनारे हम ये कच्ची सिलाई करेंगे पहले। तो देखिए जो ये हमने एक पट्टी काटी है तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से। और फिर इसको हम इस तरीके से पलटेंगे इस साइड और फिर यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग निकालते हुए सिलाई लगाएंगे हम इस पर। ये हमने सीधी पट्टी ली है। और जो इस साइड हम पट्टी लगाएंगे, ये पाइपिंग निकालेंगे, तो ये हमने रेब में पट्टी ली हुई है, ये देखिए। और यहाँ पर हम इसको लगानी शुरू करेंगे और उसी तरह से पाइपिंग निकालनी है जैसे हमने गले में निकाली थी। और छोटी सी कट लगाएंगे क्योंकि इधर गोलाई है तो ये पट्टी हम सीधी लगाते तो सफाई नहीं आती, इसलिए हमने रेब में पट्टी ली है। और इसको इस तरह पलटेंगे। अब ये अच्छी लगेगी, सफाई के साथ आएगी।
मास्टर पट्टी हम काट देंगे दोनों तरफ से। ये रखेंगे और 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने 1.25 इंच यहाँ पर छोड़ा हुआ है, 1.25 इंच। तो पहले हम सबसे पहले ऊपर इसको सेट करेंगे, तो जितना हमारा नीचे रह जाएगा 1 या 1.25 इंच इसको हम रखेंगे और दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान लगाते हुए हम इसको लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ हमें 1-1 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच का इस साइड और 1 इंच इस साइड निशान लगाएंगे। और बिल्कुल यहाँ जो हमने कोने इसके बनाए हैं वहाँ से हम इसको लगाएंगे और इस तरीके से ये देखिए हमारी आनी चाहिए इस तरीके से। और देखिए इस साइड से और इस साइड से ये 2.25 इंच हमने रखा हुआ है। तो ये देखिए ये 2.25 इंच पर है और फिर यहाँ पर भी हमने 2.25 इंच पर रखा हुआ है और ये सेंटर निशान लगाया और एक सुई हमने यहाँ पर लगाई है ताकि हमारा ये इधर उधर ना हो। और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे अब। और जो यहाँ पर हमने 2.25 का निशान लगाया यहीं तक हम इसको लगाएंगे। इसको हम वापस लेंगे और डबल सिलाई कर देंगे। और अब हम इस साइड लगाएंगे। तो यहाँ से हमने सुई निकाल दी है क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और पूरे 2.25 इंच तक हमें इसको रखना है और फिर इधर भी हम डबल सिलाई करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये गला तैयार होगा। अब हम यहाँ पर पैच लगाएंगे और उसके बाद जो हमने ये 2.5 इंच की और 6 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली थी और 2.5 इंच की पट्टी ली थी, तो इसके ऊपर अब हमें इस तरीके से करके इस कपड़े को लगाना है। तो इसके बराबर हम कटिंग करेंगे और उसके बाद हमें एक इस तरह की पट्टी चाहिए और इसको हम इस तरह हमने 1.5 इंच की दी हुई है और इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसकी हमें लुपिया बनानी है इस तरह की। तो देखिए इसको पट्टी को बनाकर इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से सुई की सहायता से। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे और 1.5 इंच की ये 1.5 इंच की हमें ये इतनी काटनी है इनको। इस तरीके से ही इनको हम 1.5 इंच की कटिंग कर लेंगे। तो जो ये आप लुपिया काटेंगे तो आप इसका डिजाइन में जितना भी स्पेस आप रखें उसी के अनुसार लगानी है। तो यदि आपका स्पेस ज़्यादा है तो इसको आप थोड़ी बड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन हमारा स्पेस इतना है तो हम इतनी ही काटेंगे। और हमने जो ये ली है बुकरम की पट्टी ली थी, इसको हम इस तरह से पूरा कवर करके इसके डबल इस तरह से यहाँ इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये कच्ची सिलाई हमें लगानी है बड़ी बखिया। पूरा हमें इसको कवर करना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरह से हमें कवर करके इसको और इस तरह हम एक सेंटर में इसके निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए तो देखिए हमें जो हमने ये अपनी पट्टी बनाई है ये इस तरह से इसके नीचे रख कर देख लेंगे और दोनों तरफ हमारी आनी चाहिए इस तरीके से। और फिर बीचों बीच इस तरह से हम
गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे इसमें, इस तरीके से। और देखिए जो हमने निशान लगाया, अब 1-1 इंच की दूरी पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, 1-1 इंच की दूरी पर दोनों तरफ। जो हमने ये गोलाई दी है उस पर, इस तरीके से। और अब हम एक एक जो हमने ये बनाई है लुप्पी, इनको इस तरीके से इनके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जो सिलाई है वो हमारी नीचे की साइड होनी चाहिए, इस तरीके से। और किनारे किनारे पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से। और इसी तरह हम इधर सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पर। और देखिए इसके बाद हमें ये मोती है तो इनको हम इसके ऊपर लगाने हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक टाँका यहाँ लेंगे और एक बीच में लेंगे और फिर हम किनारे पर लेंगे लुप्पी के ऊपर सिर्फ। तो इस तरह से करके सबसे पहले एक हम टाँका लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से करके पहले इसमें एक इस तरह से कर देंगे और मोती लेंगे और इसके ऊपर हम मोती अच्छी तरह से अटैच कर देंगे, इस तरीके से। और फिर अंदर कपड़े के अंदर से ही हम दूसरी लुप्पी में जाएंगे और उसी तरीके से सेम हमें ये मोती लगाएंगे। तो पहले एक लेंगे, फिर बीच से लेंगे और फिर हम किनारे से, इस तरीके से। और उसके बाद हम मोती लेंगे और इसी तरह में इन पांचों लुप्पी पर अपने मोती को लगाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से पांचों ही अपनी जो लुप्पियाँ लगाई हैं उनके ऊपर हमने इस तरह से मोती लगा लिए हैं। और अब हमने जो डिज़ाइन बनाया उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए अब जो ये हमने लुप्पियाँ बनाकर ये बुकरम पर तैयार किया है, तो हम इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखते हुए इस तरीके से रखेंगे। और जो ये हमारे हमने लगाया है डिजाइन, तो ये हमारे दोनों तरफ आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ हमारा निकल कर बाहर आ जाए। तो ये हमारा दोनों तरफ कम से कम इतना इतना हमारा आधा इंच अंदर की तरफ होना चाहिए। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम बीच में सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो डिजाइन है ऊपर नीचे ना सरके। और उसके बाद हम यहाँ पर और उसके बाद हम इस साइड अपने इसको लगाकर पक्का करेंगे सिलाई से। डबल सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। और इसके बाद हम एक सिलाई और यहाँ पर जो हमने यहाँ पाइपिंग में लगाई थी उससे थोड़ा हम आगे की तरफ जो हमारा मशीन का एक पैर होता है उसको लेकर हम यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे पूरे ही गले पर अपने।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक डिजाइन है ये पीछे का, तो ये बनकर तैयार हो चुका है। और बनने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। और यदि आपको इसमें कुछ पूछना हो, आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।